आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में पुलिस की संडे ऑन साइकिल रैली, जवानों ने साइकिल से दिखाई टीम भावना। फिटनेस और पर्यावरण के लिए दुर्ग में अनोखा अभियान। एक पेड़ मां के नाम अभियान का पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण पर दिया संदेश। विधायक ने लगाए गुलमोहर और नीम के पौधे। ऑपरेशन विश्वास में 9 आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नशे के कारोबार पर पुलिस का सख्त प्रहार। भिलाई नागपुर सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़, 9 आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए, करोड़ों का ऑनलाइन लेन देन उजागर। दुर्ग में भीषण गर्मी के बीच मानव सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के बैनर तले सिख समाज द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर राहगीरों के लिए छबील और लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें ठंडा शरबत और भोजन वितरित कर लोगों को राहत दी गई। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर यह आयोजन किया गया, जिसमें उनके अद्वितीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इतिहास में दर्ज उनके त्याग को स्मरण करते हुए समाज के लोगों ने सेवा कार्य को ही सच्ची श्रद्धांजलि माना। गौरतलब है कि गुरु अर्जुन देव ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन यातनाएं सहन की थी। उनकी शहादत को स्मरण करते हुए हर वर्ष सिख समाज द्वारा छबील और लंगर के माध्यम से सेवा परंपरा निभाई जाती है, जिससे राहगीरों की प्यास बुझाने के साथ ही सेवा का संदेश भी दिया जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा भी उपस्थित रहे। श्री गुरु अर्जुन देव जी जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनको उस समय के बादशाह ने, मुगल बादशाह ने, जहांगीर ने बहुत अत्यंत कष्ट देकर इस दिन गर्मी के दिनों में रावी के किनारे लाहौर में बहुत अधिक कष्ट देकर सिर के ऊपर गर्म रेता डालकर पानी में उबालकर और किसी तरह के और भी जितने भी तरह के कष्ट हो सकते थे दिए। कारण केवल यही था कि वो अपने धर्म और अपने ढंग से जनसेवा करना चाहते थे, लोगों का उपकार करना चाहते थे, लेकिन बादशाह जो था वो अपने ढंग से करना चाहता था। तो उस जुर्म के लिए जिसे शासन ने, उस समय की सत्ता ने जुर्म समझा, जो जबकि वो लोक भलाई का काम थे। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है ऑपरेशन विश्वास के तहत अवैध शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को मिली सूचना के आधार पर थाना दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव, पद्मनाभपुर, वैशाली नगर और जामुल क्षेत्र में अलग अलग दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से देशी शराब, शराब बिक्री से प्राप्त नकदी रकम और अन्य सामग्री जब्त की गई। जब्त शराब और नकदी की कुल अनुमानित कीमत लगभग 71,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दुर्ग पुलिस ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना छावनी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर निशांत कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि निशांत और उसके सहयोगी सीबी क्रिकेट बैटिंग ऐप और रूबेट जैसे प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए का ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। मुख्य आरोपी की जानकारी के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने नागपुर में दबिश दी और सट्टा संचालन के दौरान 8 युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट संचालन और तकनीकी कामकाज के लिए प्रतिमाह 20,000 से 25,000 रुपए लेते थे। जांच में यह खुलासा हुआ कि सट्टे का दैनिक लेन देन लगभग 4 से 5 लाख रुपए का था। इसके अलावा पुलिस ने जांच में अवैध धन से खरीदे गए महंगे आभूषण बरामद किए। इस प्रकरण में पुलिस ने बताया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था और युवकों को लालच देकर इसमें शामिल किया जाता था। दुर्ग पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ विशेष अभियान करार दिया और कहा कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। की गई है। इसके अंतर्गत फिर से सूचना मिली थी कि कैंप 2 छावनी कैंप 2 का रहने वाला निशांत कुमार गुप्ता है, वो जो है ऑनलाइन सट्टा का संचालन करता है, जिस पर मुख्य सूचना जो है पर से छावनी पुलिस टीम के द्वारा, एसएससी टीम के द्वारा जो है आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसे पूछताछ करने पर, उसका मोबाइल चेक करने पर
उसके पास से विकेट बज जो है बैटिंग ऐप और रूबी बैट जो है उसके मोबाइल से प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर बताया कि इसके द्वारा जो है 8 लोगों के साथ मिलकर जो है नागपुर में पैनल चलाया जा रहा है, सट्टा बैटिंग ऐप का पैनल चलाया जा रहा है, जिस पर से उसकी निशानदेही पर हमारी जो पुलिस टीम थी वो नागपुर गई, वहाँ रेड कार्रवाई कर सभी आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर बताया बाकी सभी से कि उन लोग जो है 20,000-25,000 के वेतन पर विड्रॉल डिपॉजिट आदि काम वहाँ पर कर रहे थे। बैटिंग ऐप से जो भी पैसा आया था उसका निकालने का और डिपॉजिट करने का। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बच्चों के सर्वोत्तम हित में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने और थानों में लंबित बाल संबंधित मामलों के प्रभावी निपटान को लेकर आज भिलाई पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला दुर्ग के विभिन्न थानों में विधि से संघर्षरत बालकों एवं बाल अपराधों से जुड़े प्रकरणों के लिए कार्य योजना तैयार करने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही थानों में घुमंतु एवं विधि से संघर्षरत बालकों के लिए अलग रजिस्टर संधारण बाल हितैषी कक्षों को व्यवस्थित करने और पिछले 1 वर्ष के बाल प्रकरणों के डेटा को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में यह भी तय किया गया कि विधि से संघर्षरत बच्चों के मानसिक सुधार के लिए खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और उनकी काउंसिलिंग के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इस अवसर पर उप निदेशक अभियोजना BS राजपूत के बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और इसके विभिन्न नियमों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आगामी जुलाई 2026 में होने वाली कन्वेंशन बैठक को ध्यान में रखते हुए सभी थानों को अभी से तैयारी पूर्ण करने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जवाबदेही के साथ कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए। चंदखुरी इलाके में भूमि खरीद को लेकर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। थाना पुलगांव में दर्ज शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने भूमि खरीदने के लिए 25,51,000 रुपए बैंक के माध्यम से भुगतान किए। हालांकि पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के बाद जब नामांतरण प्रक्रिया शुरू हुई तो आरोपियों के आपत्ति दर्ज करवाकर नामांतरण को रोक दिया। शिकायत में आरोप है कि भूपेंद्र कुमार निर्मलकर और उसके बेटे खिलेंद्र कुमार निर्मलकर ने भूमि दस्तावेजों और आपसी सहमति पत्र के जरिए शिकायतकर्ता का भरोसा जीतकर विक्रय किया, लेकिन बाद में राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर नामांतरण को रोक दिया। पुलिस जांच में यह पाया गया कि आरोपी धोखाधड़ी और आर्थिक लाभ के इरादे से काम कर रहे थे। मामले में थाना पुलगांव में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। उत्साह से लबरेज सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ आज दुर्ग शहर की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, दुर्ग पुलिस ने स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली में पुलिस विभाग के साथ साथ नगर सेना और SDRF के जवानों ने भी हिस्सा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान दुर्ग के एडिशनल SP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी खुद भी साइकिल चलाकर जवानों का हौसला बढ़ाते नजर आए। रैली में कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों का अनूठा समन्वय देखा गया। पुलिस, नगर सेना और SDRF के जवानों ने एक साथ साइकिलिंग चलाकर टीम भावना का उदाहरण पेश किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइकिलिंग से जवान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, साथ ही यह प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने में भी मददगार है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन में फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का संकल्प है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिसाली मंडल के रुआबांधा वार्ड क्रमांक 5 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ गुलमोहर और नीम के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे दायित्व को याद दिलाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान हमें यह संदेश देता है कि जैसे मां ने हमें जीवन दिया, वैसे ही धरती मां ने हमें जीने के लिए वातावरण और संसाधन दिए हैं, जिनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। ललित चंद्राकर ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों के जन्म और गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य
लगाए और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह संरक्षित करे। उन्होंने कहा कि अगर हर घर एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो रिसाली और दुर्ग क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा और तापमान में भी सुधार संभव है। दुर्ग के ग्राम कोडिया में स्थित शासकीय धान खरीदी केंद्र पर अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना तुरंत सूचक द्वारा अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को दी गई, जिसके बाद मौके पर 2 दमकल टीम तत्काल रवाना की गई। जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आगजनी स्थल पर पहुंचकर देखा गया कि रखे हुए धान में भीषण आग की लपटें उठ रही थी। अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत अपनी तत्परता दिखाते हुए आग पर नियंत्रण पाना शुरू किया और बड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। आग पर काबू पाने में लगभग 6 घंटे का समय लगा और करीब 60,000 लीटर पानी का उपयोग किया गया। इस दौरान नजदीकी अग्निशमन केंद्रों के वाहन की अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंची और मदद की। अग्निशमन कर्मियों की कुशलता और साहस के कारण इस आगजनी में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मई 2026 के महीने में पुराने बस स्टैंड दुर्ग स्थित दरगाह में सालाना उर्स पाक के अवसर पर एक भव्य और यादगार आयोजन हुआ। इस वर्ष भी जैसे परंपरा रही है, संदल, चादर और झांकियों की प्रस्तुतियां निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकित की गई और अब उन्हें स्मृति स्वरूप पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता में उपस्थित थे सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देस लहरा, जिन्होंने दरगाह में शुकरने की चादर पेश कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। सालाना उर्स पाक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और निर्णायक मंडल के प्रभारी ने अतिथियों का शॉल श्रीफल से स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा प्रस्तुतियों में भाग लेने वाली कमेटियों को सम्मानित किया गया और स्मृति स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की खासियत रही कि सिर्फ पुरस्कार वितरण ही नहीं बल्कि दरगाह के प्रांगण में सजी झांकियों और सजावट ने एक जीवंत माहौल बना दिया। बड़ी संख्या में कमेटियों के सदस्यों और स्थानीय लोग इस अवसर पर एकत्रित हुए, जिससे उर्स पाक की गरिमा और भी बढ़ गई। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।